Good morning to one and all. Today I'll be teaching you all class 9th geography chapter natural vegetation and wildlife. So let's start. Have you observed the type of trees, bushes, grasses and birds in the fields and parks in and around your school? Are they similar or there are variations? India being a vast country, you can imagine the types of bioforms available throughout the country. क्या आपने कभी अलग अलग टाइप्स के ट्रीज, बुशेस, ग्रासेस और बर्ड्स को अपने फील्ड में, पार्क में या आसपास के इन्वायरमेंट में ऑब्जर्व किया है? क्या वो सिमिलर होते हैं या उनमें वेरिएशंस होते हैं या अलग होते हैं वो एक दूसरे से? इंडिया जो कि बहुत ही बड़ा वास्ट कंट्री है, बहुत ही जिसका डाइवर्स कल्चर है इंडिया में बहुत ही अलग अलग तरह के बायोफॉर्म्स अवेलेबल हैं. Our country, India, is one of the 12 mega biodiversity countries of the world, with about 47,000 plant species. India occupies 10th place in the world and 4th in the Asia in plant diversity. There are about 15,000 flowering plants in India, which account for 6% in the world's total number of flowering plants. The country has many non-flowering plants such as ferns, algae, fungi, etc. India also has approximately 90,000 species of animals, as well as a rich variety of fish in its fresh and marine waters. तो हमारा कंट्री इंडिया जो है वो वर्ल्ड के 12 मेगा बायोडाइवर्सिटीज़ में से एक है. जो प्लांट्स और एनिमल्स हम अपने आसपास देखते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही अलग होते हैं. उनमें बहुत तरह तरह के वेरिएशंस होते हैं. इंडिया में 47,000 प्लांट स्पीसीज़ हैं जो कि वर्ल्ड का 10th प्लेस ऑक्यूपाई करता है और एशिया में 4th प्लेस प्लांट डाइवर्सिटी के मामले में देखा जाए तो. इंडिया में 90,000 एनिमल स्पीसीज़ हैं और वर्ल्ड का 6% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, यानी कि 15,000. उसके बाद इंडिया जो है वर्ल्ड में से 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी में से एक है और इंडिया में बहुत तरह के नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं जैसे कि फर्न्स, एल्गे और फंजाई. अब हम बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन की. नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी विच हैज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमन फॉर अ लॉन्ग टाइम. This is termed as a virgin vegetation. Thus, cultivated crops and fruits or charts form part of vegetation but not natural vegetation. Natural vegetation जो है एक ऐसा प्लांट कम्युनिटी है जो कि नेचुरली ग्रो हुआ है, जो नेचुरली ग्रो हुआ है बिना भी किसी भी ह्यूमन इंटरफेरेंस के. इसे हम वर्जिन वेजिटेशन कहते हैं. दिस इज कॉल्ड एज वर्जिन वेजिटेशन. Natural vegetation is also termed as virgin vegetation. On the basis of residence, virgin vegetation are of two types: endemic or indigenous species, which are purely Indian, and the second one is exotic plants, which are brought from some other place long ago. और रेजिडेंस के भी बेसिस पे कि वो कहाँ से आया है उसके बेसिस पे नेचुरल वेजिटेशन या वर्जिन वेजिटेशन के दो टाइप्स होते हैं. पहला होता है एंडेमिक और इंडिजिनस स्पीसीज जो कि प्योरली इंडियन होता है और दूसरा होता है एक्जॉटिक प्लांट्स. एक्जॉटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि किसी दूसरी जगह से बहुत साल पहले लाया गया होता है. अब हम बात करते हैं फ्लोरा और फौना की. द टर्म फ्लोरा इज यूज्ड टू डिनोट प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड एंड स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर रेफर्ड एज फौना. फ्लोरा जो है प्लांट स्पीसीज़ को डिफाइन करता है या डिनोट करता है और फौना जो है एनिमल स्पीसीज़ को डिनोट करता है. ये जो फ्लोरा और फौना की किंगडम इतनी ह्यूज डाइवर्सिटी है, इस किंगडम में बहुत ही ह्यूज डाइवर्सिटी है, बहुत ही बड़ी रिच डाइवर्सिटी है, ये कुछ फैक्टर्स की वजह से है और वो है दो फैक्टर्स: रिलीफ फीचर्स और क्लाइमेटिक फीचर्स. रिलीफ फीचर में दो फैक्टर्स आते हैं, लैंड और सॉइल, और क्लाइमेटिक फीचर्स में 3 फैक्टर्स आते हैं: टेम्परेचर, फोटो पीरियड, सनलाइट
या फिर सनलाइट और प्रेसिपिटेशन। तो हम अब बात करते हैं सबसे पहले फीचर की या फैक्टर की, जो कि है लैंड। लैंड अफेक्ट्स द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। डू यू एक्सपेक्ट द सेम टाइप ऑफ वेजिटेशन इन माउंटेनियस, plateau and plain areas or in dry and wet regions? The nature of land influences the type of vegetation. The fertile level is generally devoted to agriculture. The undulating and rough terrains are areas where grassland and woodlands develop and give shelter to a variety of wildlife. लैंड जो है नेचुरल वेजिटेशन को किसी न किसी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। क्या आप लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि माउंटेनियस रीजन में, प्लेटुअस रीजन में, प्लेन एरियाज़ में, ड्राई और वेट रीजन्स में एक ही तरह का वेजिटेशन हो? नहीं, हर जगह का वेजिटेशन जो होता है डिफरेंट होता है। द वेजिटेशन ऑफ डिफरेंट प्लेसेस वैरीज इन अ डिफरेंट वेज। जो लैंड का नेचर होता है वो वेजिटेशन के टाइप को इन्फ्लुएंस करता है, उसको अफेक्ट करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, लैंड के लिए फर्टाइल लेवल होता है। जितना बढ़िया फर्टाइल लेवल होगा उतना बढ़िया एग्रीकल्चर होगा, उतना बढ़िया वेजिटेशन ग्रो होगा। जो रफ टेरेन एरियाज़ होती हैं वहाँ पे ग्रास लैंड्स ग्रो करती है और वुड लैंड्स ग्रो करती हैं, और वही वुड लैंड्स और ग्रास लैंड्स वाइल्ड लाइफ को शेल्टर प्रोवाइड करती है। अब हम अगले फैक्टर की बात करते हैं, जो कि है सॉइल। सॉइल ऑल्सो वैरी ओवर स्पेस। Different types of soils provide basis for different types of vegetation. The sandy soils of the desert support cactus and thorny bushes, while wet, marshy, deltoid soils support mangroves and deltaic vegetation. The hill slopes with some depth of soil have conical trees. Soils भी जो होती हैं अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह की सॉइल्स होती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स जो होती हैं वो हर वेजिटेशन को एक अलग ही बेसिस प्रोवाइड करती है ग्रो करने के लिए। जैसे कि वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ सैंडी सॉइल्स ऑफ डेजर्ट। जो डेजर्ट की सैंडी सॉइल्स होती हैं वो थॉर्नी बुशेस को और कैक्टस को ग्रो करने में सपोर्ट करती है, और वहीं दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड वेट और मार्शी और डेल्टाइक सॉइल्स जो होती हैं वो मैंग्रोव्स और डेल्टाइक वेजिटेशन को ग्रो करने में हेल्प करती हैं। अब हम अगले फीचर की बात करते हैं, क्लाइमेटिक फीचर, और उसका सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर। द कैरेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन आर मेनली determined by temperature along with the humidity in the air, precipitation and soil. On the slopes of the Himalayas and the hills of the peninsula above the height of 915 meters, the fall in the temperature affects the types of vegetation and its growth, and changes this from the tropical to subtropical temperate and alpine vegetation. टेम्परेचर जो है वेजिटेशन के कैरेक्टर को और उसके एक्सटेंट को डिटरमाइन करता है, उसको डिनोट करता है। जब हिमालय के स्लोप्स पे और पेनिनसुला के हिल्स पे टेम्परेचर फॉल होता है तो वो वेजिटेशन के टाइप को और उसके ग्रोथ को भी बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है और उसको ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल टेम्परेट में कन्वर्ट कर देता है और अल्पाइन वेजिटेशन में भी। अब यहाँ पे नेक्स्ट एक टेबल दिया हुआ है, टेम्परेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेजिटेशन जोन्स। इस टेबल में बताया गया है कि कौन से वेजिटेशन जोन में कितना एनुअल एवरेज टेम्परेचर रहता है और कितना टेम्परेचर जनवरी में रहता है, और रिमार्क्स यानी कि क्या कंडीशंस रहती है उन वेजिटेशन जोन्स में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फैक्टर जो कि है फोटो पीरियड और सनलाइट। फोटो पीरियड जो है वो कौन सी जगह कितने सनलाइट की ड्यूरेशन रिसीव कर रही है वो बताता है। फोटो पीरियड इज़ द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट अ प्लेस रिसीव्स। एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि कोई भी जगह, कोई भी वेजिटेशन एरिया जो है जितनी देर तक सनलाइट रिसीव करेगी वहाँ का वेजिटेशन उतना ही बढ़िया और समर में उतना ही फास्टर होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया, फाइंड आउट
Why are the southern slopes in Himalayan region covered with thick vegetation as compared to northern slopes of the same hills? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि सदर्न हिमालयन रीजन में जो सदर्न स्लोप्स होते हैं वो ज़्यादा थिक वेजिटेशन से कवर होते हैं उन्हीं सेम हिल्स के नदर्न स्लोप्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द सदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालय receive more rain due to the southwest monsoon winds which travel west along the southern slopes. So the southern slopes are covered with thick vegetation as compared to northern slopes. हिमालय का जो सदर्न स्लोप है वो एरिया जो है वो ज़्यादा रेन रिसीव करता है साउथ वेस्ट मानसून विंड्स की वजह से. वो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जो कि उसी सदर्न स्लोप से वेस्ट की तरफ ट्रैवल करते हैं, इसीलिए सदर्न स्लोप्स जो होता है वो ज़्यादा थिक वेजिटेशन से कवर्ड होता है एज कंपेयर टू नॉर्दर्न स्लोप्स. अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, फैक्टर पे, जो कि है प्रेसिपिटेशन. इन इंडिया ऑलमोस्ट द एंटायर रेनफॉल इज ब्रॉट इन बाय द एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर and retreating northeast monsoons. Areas of the heavy rainfall have more dense vegetation as compared to the areas of less rainfall. वो एरिया जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ पे फॉरेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा डेंस और बहुत ही बेटर होता है. एग्जाम्पल हम ले सकते हैं स्पाइनी एंड शॉर्ट वेजिटेशन इन लो रेनफॉल एरिया. अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट का. वाई आर द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट एंड नॉट ईस्टर्न स्लोप्स? वेस्टर्न घाट्स का जो वेस्टर्न स्लोप्स है वो थिक फॉरेस्ट से क्यों कवर है जबकि ईस्टर्न स्लोप्स कवर्ड नहीं है? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स covered with thick forest and not the eastern slopes because the western slopes get much heavier rainfall than the eastern slopes. जो वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न स्लोप्स होते हैं वो ज़्यादा थिक फॉरेस्ट से कवर्ड होते हैं जबकि ईस्टर्न स्लोप्स नहीं होते हैं. ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो वेस्टर्न स्लोप्स होते हैं वहाँ पे एज कम्पेयर टू ईस्टर्न स्लोप्स ज़्यादा हेवियर रेनफॉल होता है. तो यहाँ तक थे हमारे ऑल 5 फैक्टर्स जो कि फ्लोरा और फौना के किंगडम के ह्यूज वेरिएशंस के फैक्टर्स थे. अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पैराग्राफ पे. क्या आपने कभी सोचा भी है कि फॉरेस्ट ह्यूमन बींग्स के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? फॉरेस्ट जो है रिन्यूएबल रिसोर्स है और वो इन्वायरमेंट के क्वालिटी को और बेटर बनाने के लिए, इन्हांस करने के लिए एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है. इट प्लेज अ मेजर रोल इन एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट. फॉरेस्ट मॉडिफाइज लोकल क्लाइमेट, इट कंट्रोल्स द सॉइल इरोजन, इट रेगुलेट्स स्ट्रीम फ्लो, इट ऑल्सो सपोर्ट्स अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज, प्रोवाइड लाइवलीहुड फॉर मेनी कम्युनिटीज and it offer panoramic or scenic view for recreation. They control wind force and temperature and cause rains. They provide humus to the soil and shelter to the wildlife. India's natural vegetation has undergone many changes due to several factors, such as the growing demand for cultivated land, development of industries and mining, urbanization and overgrazing of pastures. फॉरेस्ट के बहुत सारे यूजेस हैं और फॉरेस्ट जो है क्या क्या रोल प्ले करता है उसके बारे में अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे. फॉरेस्ट जो है लोकल क्लाइमेट को, और वी कैन से क्लाइमेट, उसको मॉडिफाई करता है और बेटर बनाता है. सॉइल इरोजन कंट्रोल करता है, स्ट्रीम फ्लो को रेगुलेट करता है. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स लाइवलीहुड और वी कैन से शेल्टर फॉर वाइल्ड लाइफ एंड कम्युनिटीज. It controls the wind force and temperature and it also causes rains. फॉरेस्ट जो है जो कि किसी भी प्लांट के ग्रो करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि है ह्यूमस. फॉरेस्ट प्रोवाइड्स ह्यूमस टू द सॉइल.
and it also provides shelter to the wildlife. इंडिया की जो नेचुरल वेजिटेशन है उसमें आज के समय में नाउ आर डेज देयर आर बीइंग सो मेनी चेंजेस इन द इंडियाज नेचुरल वेजिटेशन. आज के टाइम में इंडिया के नेचुरल वेजिटेशन में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से. और वो फैक्टर्स है कि नाउ डेज पीपल आर डिमांडिंग फॉर कल्टिवेटेड लैंड, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज आर इंक्रीजिंग एंड माइनिंग इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. Urbanization and overgrazing are one of the factors of the changes in natural vegetation of India. The vegetation cover of India in large parts is no more natural in the real sense, except in some inaccessible regions like the Himalayas, the hilly region of central India and the Marusthalli. The vegetation in most of the areas has been modified at some places or replaced or degraded by human occupancy. बहुत सारे जगहों पे इंडिया में जो वेजिटेशन कवर है वो लार्ज पार्ट्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट में अब नेचुरल नहीं रहा है, एक्सेप्ट सम प्लेसेस जैसे कि हिमालयास जो कि सेंट्रल इंडिया का हिली रीजन है, और मरुस्थली. बहुत सारे एरियाज़ जो हैं वहाँ के वेजिटेशन को मॉडिफाई कर दिया गया है, या तो उनके कुछ पार्ट्स को रिप्लेस कर दिया गया है, या इट इज़ डिग्रेडेड बाय ह्यूमन ऑक्यूपेंसी. According to India State of Forest Report 2011, the forest cover in India is 21.05%. India State of Forest Report के according to 2011 year, जो इंडिया का फॉरेस्ट कवर है, इंडिया में अब ओनली 21.05% फॉरेस्ट कवर बचा है. Now above on this page, a table or a graph is given which is describing about the areas which are under forest cover. Now we'll discuss about the types of vegetation. There are mainly 5 types of vegetation. Tropical evergreen forest, which is also known as tropical rainforest. Second is tropical deciduous forest, which is categorized into 2 types on the basis of their water availability. The first is moist deciduous forest and the second is dry deciduous forest. And one more thing is that tropical deciduous forest is also known as monsoon rainforest. The third one is tropical thorn forest and scrubs. The fourth one is montane forest. And the fifth one and the last one is mangrove forest. So that's all for today. Thank you.